ड्रामा सीरियल माँ की अगली किस्त में हम देखेंगे कि तारा के मरने के बाद ज़ैनब भी अब राहा को शेल्टर होम में अकेला नहीं छोड़ना चाहती। वो और अरमान उसी शेल्टर होम में आते हैं जहाँ राहा रह रही होती है। वो उस शेल्टर होम के हेड से बात करते हुए कहते हैं कि हम राहा को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। कबीर हुसैन यानी राहा का बाप भी वहीं मौजूद होता है। वो ज़ैनब बी की बात सुनकर कहता है कि असूलन तो राहा को मेरे साथ जाना चाहिए क्योंकि मैं बाप हूँ उसका। ज़ैनब भी हैरानी से कबीर हुसैन की तरफ देखने लगती हैं। एन इसी वक्त राहा भी वहां आ जाती है। राहा के वालिद उससे कहते हैं कि राहा बेटा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो बाप समझकर हाथ थाम लो या फिर हाथ झटक दो। वो राहा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। अपने बाप के जुड़े हुए हाथ देकर राहा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और जल्दी से कहती है कि मैं अपने बाप के साथ जाऊंगी। अरमान को लगा था कि राहा उनके साथ जाने के लिए मान जाएगी, मगर उसका जवाब सुनकर वो हैरान रह जाता है। यहाँ तक कि राहा अपने वालिद के साथ घर चली जाती है, जहाँ राहा की सौतेली माँ उसके आने पर अपने शोहर से काफी बहस करने लगती है और कहती है कि तारा कहाँ है। कबीर हुसैन कहते हैं कि अब वो नहीं आएगी, जिस पर उनकी दूसरी बीवी यानी नरमीन उन पर तंज करते हुए कहती है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे उसकी रूह ने उसके जिस्म का साथ छोड़ दिया हो, क्योंकि वो नहीं जानती कि तारा अब इस दुनिया में नहीं रही। जिस पर कबीर हुसैन कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, उसकी रूह ने उसके जिस्म को मट्टी में मिला दिया है। जिस पर नरमीन यानी राहा की सौतेली माँ खामोश हो जाती है और समझ जाती है कि तारा मर चुकी है। वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है ये बात सुनकर। वहीं राहा भी बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो इस घर में अब कैसे रहेगी, वो भी अपनी माँ के बगैर। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जरियून ने अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी है। वो बतूल को अरमान के साथ देख लेता है, जो बतूल को घर छोड़ने आता है। बतूल कमरे में बैठी होती है, जब वो गुस्से से कमरे में आता है और बतूल से कहता है कि मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम उस अरमान के साथ वापिस आई थी। वो उसके बाजू को पकड़ता है और उसे दबोचने लगता है, यहाँ तक कि उसे काफी बदतमीजी करते हुए कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम मुझसे झूठ बोल रही थी, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। बतूल तो उसका ये रवैया देखकर हैरान परेशान रह जाती है कि जरियून उसके साथ ये सब कुछ क्या कर रहा है। वो जरियून से कहती है कि कैसी घटिया बातें कर रहे हैं आप, मगर जरियून उसकी एक बात नहीं सुनता। आप सबको क्या लगता है कि अब बतूल जरियून की असलियत जान पाएगी? कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिए।